धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भजनलाल पुत्र ताराचंद अमरपुर वाले का हाल। गांव जलाल आना का पहला सत्संग। बागड़ से आने के बाद पूज्य मस्ताना जी एक दिन सच्चा सौदा सिरसा में ठहर कर अमरपुर चले गए। वहां जलाल आना गांव से संगत ने आकर 15 मार्च 1957 का सत्संग रखवाया। इससे 2-4 दिन पहले चंद्रू डेरे में देर से आया तो पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि आज तुम देर से क्यों आए हो। उसने कहा कि 50-60 आदमी मेले में गए थे, वह आज आए हैं। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि कैसा मेला है। उसने जवाब दिया कि हर वर्ष फागण के माह में अमावस के दिन गुरु जम्बाजी महाराज का मेला बीकानेर की तरफ लगता है। सारे बिश्नोई हर साल वहां जाया करते हैं। फिर पूछा कि कौन कौन गए थे। इस पर चंद्रू ने बताया कि बाबा काफी आदमी गए थे, भजनलाल भी गया था। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि उस निभागे को तो वहां नहीं जाना चाहिए था, वह डेरे में सेवा किया करता था, वह तो हार गया। चंद्रू ने कहा कि बाबा उसको जुआ खेलने की भी आदत पड़ गई है। इस पर फरमाया कि फिर तो वह सब कुछ हार गया। जलाल आना वाले सत्संग के दिन पूज्य मस्ताना जी और सारी संगत तो चुन्नी लाल की बस पर सवार होकर चली गई, मगर चंदू और भजनलाल रह गए। इतने में जगन सिंह जलाल आना से पूज्य मस्ताना जी को लेने के लिए जीप लेकर आए, लेकिन आप पहले ही रवाना हो चुके थे। फिर उस जीप पर चंद्रू और भजनलाल सवार होकर गए। रात को सत्संग हुआ तो सख्त सर्दी पड़ रही थी। चंद्रू ने कंबल ओढ़ रखा था, मगर भजनलाल के तन बदन में आग लग रही थी। वह मिट्टी में लेट रहा था और उसके जिस्म पर कोई कपड़ा भी न था। चंद्रू ने पूछा कि यह क्या करता है, क्यों ऐसे पड़ा है। वह कहने लगा कि मेरे तन बदन में आग लग रही है, मैंने सब वचन तोड़ दिए हैं और इसलिए वह बहुत दुखी है। बाबा से मुझे माफ़ी दिला दो। चंद्रू कहने लगा कि बाबा से इस समय कहना कोई हंसी खेल है, शेर के आगे कौन जा सकता है। फिर चंद्रू ने रूपा को सारी बात बताई। दिन के सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना जी पूछने लगे कि अमरपुर से कितने आदमी आए हैं। चंद्रू ने उठकर जवाब दिया कि 40-50 आदमी आए हैं और भजनलाल भी आया है। इस पर मस्ताना जी कुछ न बोले। दोबारा पूछा कि कितने आदमी आए हो। उसने फिर जवाब दिया कि 40-50 आदमी और भजनलाल भी आया है। इस पर पूछा कि वही भजनलाल जो मेले गया था। चंद्रू कहने लगा कि वह तो मर रहा है, उसके तन बदन में आग लग रही है और कपड़े उतार कर मिट्टी में लेट रहा है। कहता है कि मुझे माफ़ी दिला दो, उसने बड़े गुनाह किए हैं, सब नेम तोड़ रखे हैं और अंदर मार पड़ रही है। इस पर फरमाया कि 7 दिन तो थानेदार भी पकड़कर संदेह के अंदर बंद करके रखता है कि इसने जुर्म किया है, किए की सजा तो भुगतेगा ही। चंद्रू ने कहा कि वह बहुत दुखी है, रोता है और माफ़ी मांगता है। इस पर फरमाया कि 7 दिन नहीं तो 4 दिन तो जरूर रखेंगे। चंद्रू कहने लगा कि उससे इतना कष्ट सहा नहीं जाता। इस पर फरमाया कि रात रात तो कटे, कल तुम सबको चोर मार में 5वां नाम देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। फिर पूज्य मस्ताना जी ने भजनलाल को बुला लिया और पूछा कि तूने क्या गुनाह किए हैं। वह कहने लगा कि उसने सारे वचन काट दिए हैं। अगले दिन जब नाम दिया तब उसे शांति आई और उसने तौबा की कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।